Hello everyone, this is your Vandini Sharma. Welcome back to my channel VMB tutorial. So in last session we have discussed first three questions of exercise 6.1, right? And in today's session we will discuss next further three questions of same exercise 6.1. Okay, so let's start it. So question number 4 is in figure, and the figure is like this. Okay, in figure, if x plus y is equals to z plus w, then prove that AOB, here this point is O, so AOB is a line. This you have to prove here. Okay, तो देखिए यहाँ पर गिवन आपको क्या है कि x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, मीन्स इन दो एंगल्स का सम किसके इक्वल है, इन दो एंगल्स के सम के. ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना है कि AOB क्या है, लाइन है. ठीक है, अगर हम इन दो एंगल्स के सम को 180 प्रूव कर दें, 180 प्रूव कर दें मीन्स लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर मीन्स दैट इज इक्वल्स टू 180, और लीनियर पेयर हमेशा एक लाइन पर ही बनता है. तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि AOB आपकी क्या है, लाइन है. या तो आप इन दो एंगल्स को 180 प्रूव कर दीजिए या फिर इन दो एंगल्स को 180 शो कर दीजिए. दोनों ही केस में आप क्या है, AOB को एक लाइन शो कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए गिवन पार्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड. अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर हम इस AOB में OB को एक इनिशियल लाइन ले रहे हैं, यहाँ से हमारा अगर एंगल बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, इतना तो 180 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री. ठीक है, तो अगर हम ये बात कहें कि O पॉइंट पर क्या, किसी भी पॉइंट पर, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है और आपने एंगल यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, और यहीं पर आप जाकर एंड करें, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग वन फुल रोटेशन दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. सेम इज हैपनिंग हियर, दिस एंगल इज 360 डिग्री. अब देखिए ये जो कंप्लीट एंगल है अलोंग दिस OB दैट वी आर कंसिडरिंग एज इनिशियल लाइन, ओके, दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. इन चारों एंगल्स के सम के इक्वल है ये कंप्लीट एंगल आपका. ठीक है, यहाँ से हमें इस फिगर से यही शो हो रहा है. तो देखिए सिंस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360. लिख सकते हैं ना ये चीज़, और ब्रैकेट में लिख दीजिए. क्यों, इन चारों एंगल्स का सम 360 है, बिकॉज दे फोर टुगेदरली मेकिंग अ कंप्लीट एंगल. ओके, ये चारों एंगल मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं. ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है हमें, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड. ये क्या है, पार्ट आपको गिवन है, मतलब पहले से ही दे रखा है. इसका मतलब यहाँ से क्या है, x प्लस वाई की जगह हम w प्लस जेड को रख सकते हैं, या w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई को रख सकते हैं. तो देखिए इस इक्वेशन में x प्लस वाई हम एज इट इज़ रहने दें, और z प्लस w की जगह हम क्या लिखते हैं, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 360. ओके, ना सी x प्लस वाई 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, 2 को अगर आप इस साइड ले जाएंगे तो x प्लस वाई आपका क्या आ गया, 360 डिवाइड बाई 2 दैट इज 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ से x प्लस वाई किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है. तो यू कैन सी हियर दीज टू एंगल्स x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स एंड whose sum is 180 degree. That's why their non-common side will form a line. So AOB will be a line. Okay, so it implies that AOB is a line. Why which? Why linear pair axiom.
ठीक है, लीनियर पेयर एक्सियम से हम लिख सकते हैं ना कि x और y यहाँ पर देखिए एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम क्या है 180 है, ठीक है। तो इफ टू एडजेसेंट एंगल्स हैव सम 180 देन देयर नॉन कॉमन आर्म्स विल फॉर्म अ लाइन, ओके, दैट्स वाई AOB is a line, okay. Now question number 5 is in figure. The figure is like this. POQ is a line and ray OR is perpendicular to this line POQ. OS is another ray lying between ray OP and OR, okay. Prove that angle ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS, okay. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि POQ एक लाइन है, ठीक है, OR इस लाइन पर एक रे है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, okay, and OS is another ray in between the ray OP and OR. This much you have given here, okay. Now you have to prove angle ROS means this angle is equals to half of the subtraction of angle QOS minus POS, okay. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हमें कुछ प्रूव करना होता है, ठीक है, तो हमें इस टाइप से इक्वेशन बनानी पड़ती हैं कि जहाँ पर इन एंगल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हमें ROS के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए POQ आपकी क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है, सिंस POQ इज अ लाइन, ओके, POQ is a line, that's why this will be a straight angle that is equals to 180, okay. So we can write from here that angle POS plus angle ROS plus angle QOR that will equals to 180 डिग्री, क्योंकि ये तीनों एंगल्स आपके क्या स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों का ही सम किसके 180 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एंगल POS यू हैव नॉट गिवन, सो वी विल राइट इट एज इट इज, एंड एंगल ROS that we have to find out here, so ROS we will write as it is, and angle QOR that is 90 degree. So this whole is equals to 180 degree. Now see, angle POS plus angle ROS equals to 180 minus this 90 will be of 90 degree. Okay. Now see here, हमें निकालना कौन सा है, ये एंगल, तो इसी के टर्म्स में हमें बाकी के एंगल्स रखने होंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, एंगल ROS that is equals to 90 minus this angle POS. If we transpose this angle POS to right hand side, so it will be 90 minus angle POS. Okay, name this equation as equation 1, ठीक है। अब देखिए ROS एक टर्म, ये एंगल तो इंक्लूड हो गया इस इक्वेशन में। अब हमें और क्या लाना, POS भी हमारा आ रहा है बट QOS नहीं आ रहा है। तो अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जहाँ पर QOS का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, ओके। QOS दिस इज इक्वल्स टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ये एंगल आपका किसके इक्वल है, QOS, ROS प्लस ROQ के इक्वल है, वही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए ROS जो कि हमें मेन क्वेश्चन में प्रूव करना है, ROS, ओके, दैट विल इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस दिस एंगल QOR, ओके। हमने क्या किया, ROS को निकालना है ना,
क्योंकि ये मेन उसमें आ रहा है। तो देखते हैं, तो क्यू ओ एस माइनस दिस क्यू ओ आर दैट इज इक्वल्स टू आर ओ एस। हमने क्या किया, इस एंगल क्यू ओ आर को इस साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से एंगल आर ओ एस दैट इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस आपका एज इट इज़ रहेगा, ओके, एंड माइनस क्यू ओ आर दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। अब ये दूसरी इक्वेशन हमारी ऐसी है जिसमें आपका क्यू ओ एस आ रहा है और आर ओ एस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में आपका पी ओ एस इंक्लूड हो रहा है, दूसरे इक्वेशन में क्यू ओ एस। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमें इन दो इक्वेशन में कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर भी आर ओ एस, यहाँ पर भी आर ओ एस, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आर ओ एस माइनस आर ओ एस विल कम एज 0, बट यहाँ पर तो हमें आर ओ एस का एक टर्म लाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। सो राइट हेयर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इन दो इक्वेशन को ऐड करने का मतलब क्या है कि उनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर इन दो इक्वेशन को ऐड करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करोगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करोगे, ठीक है। तो देखिए आर ओ एस ऑफ फर्स्ट मीन्स दिस लेफ्ट हैंड साइड दैट इज आर एंगल आर ओ एस प्लस दिस एंगल आर ओ एस, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस right hand side of this equation 2 angle QOS minus 90, okay. Now see, so from here angle ROS plus angle ROS means 2 ROS twice of angle ROS that is equals to, now see this plus 90 minus 90 will give us 0 and minus POS plus QOS. So this is only left here. So angle QOS minus angle POS. Okay. Now transpose this to right hand side. So we will get here angle ROS that is 2 in numerator part. So if you transpose this, so it will go in denominator part. So half of angle QOS minus angle POS, okay. So this only we have to prove. Angle ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS, okay. So this we have to prove here and we have proved here, okay. Now question number 6 is, it is given that angle XYZ equals to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, then find angle XYQ and reflex of angle XQYP. Okay. So first of all, you have given here angle XYZ. XYZ, suppose this is angle XYZ, this is X point and this suppose Y and this point is XYZ, and you have given here this 64 degree, okay. Now and XY is produced to a point P, means this XY is produced means you have to extend XY to a point P, okay. You have to produce this XY to a point P. आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने XY को जब प्रोड्यूस किया आगे किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक। अब और क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो इतना आपको दे रखा था, उससे आपको फिगर ड्रॉ करना था, ठीक है। इनिशियली आपको XYZ एंगल दे रखा था 64 डिग्री एंड दिस आर्म XY you have to produce to point P. So we have produced here, okay. Now more what we have given, if ray YQ bisects angle ZYP, if a ray YQ
bisects angle ZYP, means this angle. So we have to draw here a ray YQ that is bisecting this angle ZYP. ओके आपको क्या करना है, वाई क्यू एक रे फॉर्म करनी है. वो रे इस तरीके से होगी कि इस होल एंगल ZYP को ये बाइसेक्ट कर रही होगी, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी. मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल XYQ. XYQ means this angle and reflex angle of QYP. Okay, so this much you have to find out. Okay, so XYQ means this angle you have to find out, and reflex of angle QYP. So first you have to find this one, then after we will find out reflex of that angle. Okay, so see here, XYP is a line. Since XYP is a line and angle XYZ, ZYQ and QYP are forming on this straight line, so their sum will be 180. So we can write here angle XYZ plus angle ZYQ plus angle QYP. This equal to 180 डिग्री. ओके, क्योंकि ये तीनों ही एंगल्स क्या स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा. ठीक है. तो देखिए यहाँ से एंगल XYZ, दिस यू हैव गिवन 64 डिग्री प्लस ZYQ प्लस QYP. अभी आपको क्या करना था कि YQ ZYP को बाइसेक्ट कर रहा था, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में. इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. अगर मैं इस एंगल को ZYQ को x ले रही हूँ तो ये भी आपका क्या होगा, x होगा. ठीक है. तो इन एंगल्स की जगह हम x पुट करते हैं, तो ZYQ भी आपका x है और QYP भी आपका x है. ओके, ट्रांसपोज दिस 64 दिस साइड and x plus x will equals to 2x, that is equals to 180 minus this 64. Okay, so 10 minus 4 is 6 and 7 minus 6 is 1 and this 1, so that is equals to 2x. So from here x will be 116 divided by 2, so 2 5s are 10 and 2 8s are 60. Okay, so from here we are getting x means angle ZYQ or angle QYP, because both are equal, are of 58 डिग्री. ओके, x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली और x क्या है, ये दोनों ही एंगल्स है ना, तो इनकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं. अब देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, XYQ. XYQ. So since angle XYQ is equals to, see here, XYZ, angle XYZ plus angle ZYQ, and both we know, so XYZ is 64 degree plus ZYQ is, we have found out, that is 58. Okay, so add them. 8 plus 4 is 12, 1 carry. 5 plus 6 is 11 plus 1 means 12, so 122 degree. So from here angle XYQ we found 122 degree. Okay, so this one we have to find out. Now second angle, reflex of angle QYP. QYP means we have to find out the reflex angle of this QYP. So since angle QYP is equals to 58 degree, so its reflex
रिफ्लेक्स क्या होगा, ये एंगल तो आपका इतना 58 डिग्री आ गया। रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरा, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्स होगा इस एंगल का। तो हम क्या करें, ये एंगल हमें पता है और हमें पता है कि होल कितना होता है 360 कंप्लीट एंगल। 360 में से अगर इतना पार्ट हम माइनस कर दें तो ये रिफ्लेक्स एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 360 माइनस दिस 58 डिग्री। सो 10 माइनस 8 इज 2 and 5 minus 5 is 0 and here 3. So 302 degree is the reflex of angle QYP. ओके, तो ये दो एंगल हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो क्या किया, एक्स वाई पी आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ इस लाइन पर जो भी एंगल्स बन रहे होंगे उनका सम क्या होगा 180। तो यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ पर सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पर आप लिख दीजिए सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, दैट्स वाई एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई पी दैट वी हैव टेकन एज एक्स। ओके, तो यहाँ से ये रे आपकी वाई क्यू जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही थी, दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है, इसलिए जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू क्यू वाई पी। Okay, and we have taken as variable x these two angles. Okay, so in place of these two angles we have placed x. Okay, so x y z we have given here 64 degree, x plus x will be 2x and 64 आपका इस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी आर गेटिंग 116। ओके, तो अगर आप इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 58। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे कितने डिग्री 58 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब निकालना में क्या था एक्स वाई क्यू, और ये एंगल आपका दो एंगल से मिलकर बन रहा है एक्स वाई जेड एंड जेड वाई क्यू के, तो हाँ एग्जैक्टली हमने वही लिखा है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड आपका 64 दे रखा है एंड जेड वाई क्यू हमने यहाँ से 58 निकाल लिया, दोनों को ऐड किया, ये हमारा कौन सा एंगल हो गया एक्स वाई क्यू। ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। ये हमारा कितना आ रहा था 58, तो इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब ये पार्ट, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी का मतलब क्या है कि एंगल दैट विल बी ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, ठीक है। तो ये एंगल आपको क्या करना है 360 में से इस इंटीरियर एंगल को माइनस कर देना है, तो हमारा ये रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 of exercise 6.1, right? If you have any query, doubt related to these 3 questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we will discuss some basic concepts and intro parts of exercise 6.2. Till then, keep watching my channel. Thank you.